आज ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का थर्ड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग विदाउट डेरिवेटिव मेथड से बताया था, सेकंड लेक्चर में विद डेरिवेटिव बताया था, लेकिन उसमें केवल अलजेब्रिक फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताया था। आज के इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे मालूम पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे किए जाते हैं। जो इसके प्रीवियस वाला था उसकी थ्योरी समझ लेना, क्योंकि उसकी थ्योरी के बाद ही आज का समझ में आएगा, क्योंकि उसमें पूरी थ्योरी बताई है कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है। तो इसके प्रीवियस वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हाँ, फर्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू sin 3x, इंटरवल इज गिवन एज 0 to π/2। You have to find the increasing and decreasing of this function। तो सबसे पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, f' हो गया cos 3x इंटू 3। यहाँ पर हमने जितना भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफाइन किया है, इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किसी में भी इनइक्वलिटी का यूज़ नहीं किया है। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट इनइक्वलिटीज़ में गलती कर जाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक में तो खास तौर से गलती करते हैं। इसलिए कोशिश ये की है कि इनइक्वलिटीज़ का यूज़ कम करें, जब नॉर्मली बुक्स में इनइक्वलिटीज़ का यूज़ किया जाता है। तो इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी देखना कि हमने इनइक्वलिटीज़ बहुत कम यूज़ किया है। यहाँ भी कोशिश करेंगे कि इनइक्वलिटीज़ का यूज़ कम करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के लिए ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, और 12th में और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत कम समय होता है। कभी कभार इनइक्वलिटी को सॉल्व करने में गलतियाँ हो जाती है, इसलिए हम इनइक्वलिटीज़ का यूज़ बहुत कम कर रहे हैं। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, f' इज इक्वल टू 0। 0 इन्फिनिटी करते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर है नहीं, इसलिए केवल 0 किया है। तो 3 cos 3x इज इक्वल टू 0। तो cos 3x इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2, x इज इक्वल टू n π/3 प्लस π/6। अब ये कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जनरल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे sin x इज इक्वल टू sin थीटा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n थीटा। cos x इज इक्वल टू cos थीटा, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। tan x इज इक्वल टू tan थीटा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा। और सिमिलरली अगर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा है, या cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा है, या tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू होती है x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा। कुछ स्पेशल केस होते हैं, अगर sin x इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो x इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस π/2। sin x इज इक्वल टू -1 है, तो x इज इक्वल टू होता है 2n पाई माइनस π/2। और cos x इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस π/2। ये कुछ स्पेशल केस नीचे होते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे cos 3x इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ये स्पेशल केस आ जाएगा। cos x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स n पाई x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2। यहाँ 3x है तो 3x हो जाएगा। इन सभी जगह पर जितने भी हमने लिखे हुए हैं ये फार्मूले टाइप के, इनमें सभी जो है n इंटीजर्स को बिलोंग करता है, पूरे सभी जगह पर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इसमें हम n की वैल्यू 0 देंगे, तो x की वैल्यू π/6 आएगी। n की वैल्यू 1 देंगे, तो x की वैल्यू आएगी π/3 प्लस π/6, दैट इज़ π/2। अब इंटरवल 0 से π/2 दिया गया है, इसलिए केवल 0 से π/2 n इज इक्वल टू 2, 3 वगैरह नहीं देंगे। n इज इक्वल टू माइनस इसलिए नहीं दिया हुआ था क्योंकि निगेटिव में इंटरवल गिवन नहीं है, 0 से π/2 गिवन है। अब जैसे प्रीवियस लेक्चर में इसके इंटरवल्स बनाए थे, वैसे इसमें इंटरवल्स बना लेंगे। इंटरवल्स इसके नंबर लाइन में मार्क कर लो। ये हो गया π/6 और ये हो गया π/2 और ये हो गया 0, क्योंकि 0 से π/2 गिवन था, इसलिए 0 π/2 को बाउंड्री बना दिया।
अब पहला इंटरवल, तो पहला इंटरवल हो जाएगा 0 से π/6 और दूसरा हो जाएगा π/6 से π/2। अब यहाँ देखेंगे साइन ऑफ f'(x). तो अब f'(x) है 3 cos 3x। तो 0 से π/6 के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू ले लो जो हमको मालूम हो। तो 0 से π/6 के बीच में अगर ना समझ में आया करो तो दोनों का ऐड करके /2 कर दिया करो, मतलब मीन वैल्यू। तो π/12 आ गया, तो π/12 पे चेक कर लो। तो 3 cos 3 × π/12 ये आ गया 3 cos π/4। ऑब्वियस है पॉजिटिव वैल्यू होती है, हमको केवल साइन चेक करना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब वैल्यू से मतलब नहीं होता। तो साइन इज पॉजिटिव। π/6 से π/2 के बीच में π/3 पे चेक कर लो, x = π/3 पे चेक कर लो। तो हो गया 3 cos 3x। तो 3 cos 3 × π/3 ये हो गया 3 cos π, ये -1 आएगा तो नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया और यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखने के लिए (0 to π/3) is interval of strictly increasing and π/6 to π/2 is strictly decreasing. Second format 0, π/3 is increasing interval and π/6, π/2 क्लोज इंटरवल हो जाएगा। ये π/6 है, इज डिक्रीजिंग इंटरवल। तो यहाँ पर ओपन और क्लोज का ध्यान रखना। ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली होता है और क्लोज इंटरवल में केवल इंक्रीजिंग होता है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। सेकंड एग्जांपल f(x) = f(x) = sin x plus cos x, इंटरवल बिटवीन 0 to 2π। सेम मेथड जैसे पहले किया था, f'(x) cos x minus sin x फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख देते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी लिख सकते हैं, इन सबसे बहुत अंतर नहीं पड़ता। f'(x) = 0, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए भी 0 करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी 0 करते हैं, इवन मैक्सिमम मिनिमा के लिए भी 0 करते हैं। तो ये हो जाएगा cos x minus sin x = 0। इट इज़ cos x = sin x, दैट इज tan x = 1। तो x = nπ + π/4। अब वही सेम सिस्टम जो पहले किया था, n की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/4, n की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू π + π/4, इट इज़ 5π/4। अगर 2 लगाएंगे तो ऑब्वियस है 2π के बाहर निकल जाएगा, इंटरवल 0 से 2π दिया गया है। अब नंबर लाइन में फिर से ही मार्क कर लेंगे, 0, π/4, 5π/4 और 2π। ये 0, 2π इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि क्वेश्चंस में इंटरवल हमको गिवन है 0 to π/4। अब इंटरवल्स यहाँ लेंगे, पहला 0 to π/4, इसके बाद π/4 to 5π/4, फिर 5π/4 to 2π।
अब यहाँ साइन ऑफ एफ डैश एक्स, अब जीरो, ये साइन एफ डैश एक्स यहाँ पे गिवन है। अब 0 से π/4 के बीच में ऐसी वैल्यू रख लो जो हमको मालूम हो। तो यहाँ पे x इजिकल टू π/6 मालूम होता है, तो π/6 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा cos π/6 माइनस साइन π/6, तो ये √3/2 माइनस 1/2। ऑब्वियस है पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव हो गया। π/4 से 5π/4 के बीच में इधर π/4 पाई से छोटा है, 5π/4 पाई से बड़ा है, तो पाई रख दो। cos पाई माइनस साइन पाई इजिकल टू -1। दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाय 2 तब करना चाहिए जब इस कोई आसान सी वैल्यू ना मिल रही हो, अदरवाइज अंदाज से वैल्यू रखनी चाहिए, उससे आसानी पड़ती है। ये निगेटिव आ गया, निगेटिव का मतलब क्या हुआ, निगेटिव यहाँ लगा दिया। 5π/4 से 2π के बीच में x इजिकल टू 3π/2 लगा दो, तो ये आ गया एफ डैश एक्स cos π/2 3π/2 माइनस साइन 3π/2। ऑब्वियस है +1 आएगा, तो इसमें इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग को ऊपर वाला एरो लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिक्रीजिंग हो गया ये, और ये फिर से इंक्रीजिंग हो गया। अब आंसर वैसे लिखेंगे जिसके जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में लिखे थे, एक क्वेश्चन में और लिखे दे रहे हैं, इसके बाद आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर इसके बाद वैसे ही होंगे जो इन 2 एग्जाम्पल में आंसर लिखेंगे उसी के हिसाब से आंसर्स हो जाएंगे। तो अब इसमें 0 to π/4 यूनियन ऑफ 5π/4 to 2π strictly increasing। π/4 to 5π/4 strictly decreasing। अब सेकंड फॉर्म आंसर का 0 to π/4 यूनियन ऑफ 5π/4 to 2π is increasing and π/4 to 5π/4 is increasing। जैसे डिक्रीजिंग, जैसे कभी कभी ऑप्शन में स्ट्रिक्टली वर्ड ना यूज़ किया हो तो फिर इसी को इंक्रीजिंग लिख देना कहते हैं, क्योंकि जैसे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार स्ट्रिक्टली वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर जैसे 0 to π/4 और 5π/4 से 2π ऐसे क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है, और वहाँ पर ऑप्शन आ गया इंक्रीजिंग का, तो इसको इंक्रीजिंग लिखेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि ओपन इंटरवल में ही इंक्रीजिंग को दे देते हैं, तो बहुत सारी बुक्स हैं जिन्होंने ओपन इंटरवल को ही इंक्रीजिंग लिखा है, कहीं पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दिया है, तो ये बहुत कन्फ्यूज़न टाइप का बुक्स में लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर कर दिया है कि कैसे स्ट्रिक्टली लिखना है और कैसे इंक्रीजिंग लिखना है। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी कभी इस वाले इंटरवल को, ओपन इंटरवल को भी इंक्रीजिंग लिख दिया जाता है, तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी ओपन इंटरवल आए तो उसको भी इंक्रीजिंग लिख देना। बहुत सारी 12th की बुक है, उन्होंने ओपन इंटरवल को इंक्रीजिंग लिख दिया है, कहीं पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दिया है, तो यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से समझना। थर्ड एग्जाम्पल इसके बाद, थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल है f(x) इज इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x। इंटरवल गिवन है 0 to 2π। अब वही f डैश x डिवीजन फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन लगेगा, 2 प्लस cos x, ये हो गया 4 cos x माइनस 2 माइनस cos x माइनस प्लस x sin x
माइनस 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 8 कॉस एक्स माइनस 4 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें जो है एक्स साइन एक्स कॉस एक्स और एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कट गया, 4 कॉस स्क्वायर एक्स और 4 साइन स्क्वायर एक्स मिलके 1 हो जाएगा, तो ये 4 बचेगा। इसका 8 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, 2x साइन एक्स और 2x साइन एक्स, तो कितना बच गया यहाँ पर, ये हो गया 8 कॉस एक्स माइनस 2 6 कॉस एक्स 6 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, तो 4 कॉस एक्स 4 कॉस एक्स, ये हो गया माइनस 4 और एक बचा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसमें से कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो होगा क्या 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब फॉर वही सेम कॉन्सेप्ट फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब की बार इन्फिनिटी भी आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर भी आ रहा है, तो हो गया कॉस एक्स इंटू माइनस 4 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। यहाँ से हो गया एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2। इसके बाद डिनोमिनेटर 0 करेंगे, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली ये भी कभी 0 नहीं होगा क्योंकि कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो केवल एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2 आ गया। अब एन की वैल्यू 0 देंगे तो एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 और एन की वैल्यू 1 देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 2। ये इस इंटरवल के अंदर यही दो वैल्यू आ रही है, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। अब डेरिवेटिव मिटा रहे हैं पूरा क्योंकि बहुत बड़ा हो गया, तो अब इसके बाद इसके इंटरवल्स बनाएंगे। डेरिवेटिव नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, ये एफ डैश एक्स है। तो पहला इंटरवल क्या बन जाएगा, तो 0 से दिया गया है, तो 0 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। तो पहला इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। अब साइन चेक करना है डेरिवेटिव का, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अब इसमें एक दो चीज़ों को ध्यान रखो तो साइन बहुत आसानी से चेक हो जाएगा। 4 माइनस कॉस एक्स इज ऑलवेज ए पॉजिटिव फंक्शन
क्योंकि cos x की कोई भी वैल्यू लगाएं 4 को तो कवर करेगी नहीं, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और डिनोमिनेटर वैसे भी 2 + cos x लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव। तो केवल cos x का साइन देखना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लो। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, cos पॉजिटिव होता है। π/2 से 3π/2 सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट होता है, cos x नेगेटिव होता है। और इसके बाद 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फिर से cos x पॉजिटिव होता है। समझ आ गया ना, 4 - cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2 + cos x होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग हो गया, यहाँ पर डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ पर इंक्रीजिंग हो गया। आंसर लिखने का फिर से वही तरीका जो पहले लिखवाया था कि ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली और क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी होता है। जीरो से π/2 यूनियन ऑफ 3π/2 से 2π स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, π to 3π/2, π/2 to 3π/2 strictly decreasing, 0 to π/2 union of 3π/2 to 2π increasing, और π/2 तो 3π/2 डिक्रीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके बाद f(x) इज इक्वल टू sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x। इंटरवल दिया 0 to π/2। अब इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लो या इसके बाद थोड़ा सा इसको मॉडिफाई, हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। f(x) इज इक्वल टू 4 sin क्यूब x इंटू cos x प्लस 4 cos क्यूब x इंटू माइनस साइन x। इसमें तो 4 sin x cos x कॉमन ले लिया, तो आ गया cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। इसमें से माइनस भी कॉमन ले लिया और 2 × 2 कर दिया, 2 sin x cos x, और ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये -2 हो गया, ये sin 2x बन गया और ये cos 2x बन गया। ये फिर से क्या आ जाएगा, माइनस sin 4x आ गया। दूसरा ये, इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x, दिस कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये हो गया 1, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये आ गया 1 - 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, दिस बिकम 1 - sin स्क्वायर 2x अपॉन 2। दिस कैन बी रिटन एज, ये फार्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x। इस फार्मूले का यूज़ कर लेना, तो ये हो जाएगा 1 - cos 4x अपॉन 2 होल अपॉन 2। दिस बिकम 2 और 4 - 1 प्लस cos 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 प्लस cos 4x अपॉन 4।
तो ये अब इसके बाद डेरिवेटिव कर लेंगे तो वही आ जाएगा माइनस साइन 4x। और ये अभी तो ये आसान पड़ रहा है, लेकिन बाद में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसे पीरियड फाइंड आउट करना है इसका। तो पीरियड यहाँ से फाइंड आउट नहीं होगा, पीरियड इसी को फाइंड करने के बाद ही पीरियड फाइंड आउट होगा। तो ये वाला प्रोसेस भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज़ होना है, पीरियड फाइंड आउट करना है, या और भी इंटीग्रेशन वगैरह में भी बहुत जगह यूज़ हो जाता है ये मेथड। तो इसको भी याद में रखना ज़रूरी होता है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो आ गया माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0, या 4x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू 0, तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 4। अब भाई n इज इक्वल टू 0 पहले, तो x इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू पाई बाई 4। आगे हमको चाहिए नहीं, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, उसके आगे हमें नीड है नहीं, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 का इंटरवल दिया गया। आगे इंटरवल दिया गया होता तो आगे के हिसाब से करते हैं। अब इंटरवल्स, पहला 0 टू पाई बाई 4 और फिर पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अब 0 से पाई बाई 4 के बीच में ये एफ डैश एक्स है, 0 से पाई बाई 4 के बीच में पाई बाई 6 पे चेक कर लो, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 4 इंटू पाई बाई 6, दैट इज माइनस साइन 2 पाई बाई 3, और ये हो गया माइनस, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 √3/2। और वैसे भी हमें वैल्यू से खास मतलब नहीं था, साइन 2 पाई बाई 3 सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और बाहर निगेटिव लगा हुआ है, इसलिए टोटल निगेटिव हो जाएगा। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 6 पे पाई बाई 3 पे चेक कर लो, तो माइनस साइन 4 पाई बाई 3, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग हो गया और यहाँ पर इंक्रीजिंग हो गया। आंसर लिखने का वही तरीका, 0 टू पाई बाई 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसके बाद क्लोज इंटरवल लिखेंगे तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो जाएगा। जीरो टू पाई बाई 4 डिक्रीजिंग, और पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 इंक्रीजिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटरवल गिवन है 0 टू पाई बाई 4। आपके पास इंटरवल ओपन गिवन है, तो एफ डैश एक्स ये हो गया 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स
इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर आ रहा है, तो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हो गया 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, n इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, और n इज इक्वल टू -1 करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा -3 पाई बाई 4। तो इंटरवल हमारा 0 से पाई बाई 4 कवर हो रहा है, n इज इक्वल टू 0 रखने ही से कवर हो रहा है, तो इसलिए मैं आगे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब इन्फिनिटी करेंगे इसको तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली ये 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सम ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटी कैन नॉट बी 0, इट इज़ 0 ओनली व्हेन बोथ आर इंडिविजुअली 0, तो ये 0 हो नहीं सकता, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इंटरवल, अब एक ही इंटरवल बनेगा खाली, क्योंकि -3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4 पूछा गया है, तो -3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4 लेने नहीं है क्योंकि इंटरवल 0 से पाई बाई 4 ही दिया गया खाली। यहाँ पे साइन देख लेते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, अब 0 से पाई बाई 4 के बीच में पाई बाई 6 लगा लो, तो पाई बाई 6 लगाएंगे क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हमेशा, इसकी चिंता नहीं करनी, तो ये आ गया √3/2 माइनस 1/2, और नीचे कुछ भी लिखो पॉजिटिव ही आएगा, तो टोटल मिला के क्या हो गया, पॉजिटिव। तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन 0 to पाई बाई 4 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कभी कभी इसमें इंक्रीजिंग भी खाली लिखा होता तो इंक्रीजिंग लिख देना, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस के ऊपर, तो ऑप्शंस में इंक्रीजिंग लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस पाई बाई 4, इंटरवल दिया गया 3 पाई बाई 8 से 7 पाई बाई 8, ये भी ओपन इंटरवल में ही गिवन है, तो डेरिवेटिव माइनस साइन 2x प्लस पाई बाई 4 into 2 for increasing decreasing f dash x is equal to 0, तो -2 sin 2x plus pi by 4 is equal to 0, that is sin 2x plus pi by 4 is equal to 0, या 2x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n 0, तो 2x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 4, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। अब n की वैल्यू इसमें 0 देंगे, तो x की वैल्यू माइनस पाई बाई 8 आएगी, n की वैल्यू 1 देंगे तो x की वैल्यू आएगी पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, ये वैल्यू कितनी है, 3 पाई बाई 8 हो जाएगी, n की वैल्यू 2, तो x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 8, तो 7 पाई बाई 8 आ गया, और आगे नीट जरूरत नहीं है क्योंकि 3 पाई बाई 8 से 7 पाई बाई 8 दिया गया है। एक ही इंटरवल बनाना है, इंटरवल माइनस पाई बाई 8 लेना नहीं है क्योंकि ये इंटरवल में नहीं है, 3 पाई बाई 8 से 7 पाई बाई 8 एक ही ब्रेकिंग हुई है खाली, तो 3 पाई बाई 8 to 7 पाई बाई 8,
अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स करेंगे तो 3π/8 से 7π/8 बताया था, दोनों का मीन निकाल लिया करो। 3π/8 प्लस 7π/8 डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया 10π/16, आ गया 5π/8। अब डेरिवेटिव जो लिखा हुआ उसमें लगा दो। डेरिवेटिव लिखा हुआ है -2 साइन 2x प्लस π/4, तो ये आ गया -2 साइन 2 इंटू 5π/8 प्लस π/4। दिस बिकम -2 साइन 5π/4 प्लस π/4। ये हो गया -2 साइन 3π/2, और 3π/2 -1 होता है तो ये प्लस का 2 आ गया, यानी साइन पॉजिटिव हो गया। इसमें पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। तो 3π/8 से 7π/8 में फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। और मान लो बाय द वे कभी कभी इस तरीके साइन चेक करने में दिक्कत आता है, तो इस टाइप के कुछ जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसको इस तरीके से भी कर सकते हो। 3π/8 से ये क्वेश्चन में दिया गया है 3π/8 से 7π/8। अब हमको बनाना है 2x प्लस π/4, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π/8 इंटू 2x 7π इंटू 2/8, दैट इज 3π/4 2x और 7π/4। अब यहाँ π/4 बनाना है, π/4 ऐड कर दो तीनों साइड में। तो ये हो गया पाई, तो पाई से 2π हो गया, तो ये वैल्यू पाई से 2π के बीच में आ गई। पाई से 2π के बीच में साइन निगेटिव होता है क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग हो गया। तो ये मेथड तो एक बेस्ट मेथड है इस तरीके से करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें हमको वैल्यू समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं जहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट टाइप के फंक्शन इस टाइप के लिखे हों। बाकी करने की इस तरीके से नीड नहीं है, इस तरीके से ही करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस एक्स, इंटरवल दिया गया है होल r, रियल लाइन। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट इज़ 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है, माइनस बार लगा हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निगेटिव लगा है तो ऑलवेज निगेटिव। लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 0 पे इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग किस में हो जाएगा, डिक्रीजिंग, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन होता है क्या, अगर कोई एक पॉइंट पर केवल अगर डिक्रीजिंग होता है तो कभी कभी हम लोग डायरेक्ट भी लिख देते हैं, डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये बेसिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये केस होगा डिक्रीजिंग का क्योंकि इसमें 0 पे जो फंक्शन है वो हमारा एफ डैश एक्स 0 है। अब इसको मेथड से क्या करते हैं, जो हम मेथड बता रहे थे अभी तक उस मेथड से करेंगे। तो एक इसका ट्रिक टाइप की हो गई कि
कुछ बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी, क्योंकि अब डिनोमिनेटर आ रहा है इसलिए इन्फिनिटी भी लेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस विल इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस नहीं होगा, अगर होगा भी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आई आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स लेते नहीं है। तो इंटरवल क्या हो गया, अब क्या पूरा आर है, तो इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स माइनस इन्फिनिटी से 0, -5 लगा चेक करेंगे तो भी निगेटिव आएगा, इसमें भी निगेटिव आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 यूनियन ऑफ 0 कॉमा इन्फिनिटी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी इज डिक्रीजिंग। मैक्सिमम बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर गलत लिखे हैं, कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दिया है। अभी बहुत सारे बुक्स पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने ओपन इंटरवल को इंक्रीजिंग लिखा हुआ है और फिर इसको डिक्रीजिंग लिख दिया। तो इसको कैसे डिक्रीजिंग लिख देंगे जब ओपन इंटरवल को डिक्रीजिंग लिख रहे हैं। तो इस टाइप के बुक्स में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत कॉमन बुक्स में गलतियाँ हैं। इसलिए जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान समझना, जब जहाँ पर डेरिवेटिव 0 नहीं होता है वो स्ट्रिक्टली होता है, और जहाँ पर डेरिवेटिव अगर एक पॉइंट पर भी 0 हो गया तो वहाँ से स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाता है। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं लॉग के और एक्सपोनेंशियल्स के। ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल और लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल आपस में मिक्स क्वेश्चंस होंगे, उनको नेक्स्ट उसमें लेंगे। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल स्टार्ट करने से पहले एक दो प्रॉपर्टीज़ बता दे रहे हैं जो हमने इसके लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर कहीं पर लॉग ax इज इक्वल टू बी लिखा है तो x इज इक्वल टू a टू द पावर b होता है। a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और b की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। ये हमारा लॉग की डेफिनेशन होती है। इसके बाद अगर कहीं पर लिखा हुआ है लॉग a b ग्रेटर देन लॉग a c, तो इसकी कंडीशन बनती है b ग्रेटर देन c अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, और अगर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ऐसे अगर कहीं लिखा हुआ है लॉग a बेस b ग्रेटर देन c, वही सेम जो ऊपर लग रहा है वही मेथड यहाँ लग जाएगा। b की वैल्यू ग्रेटर देन a टू द पावर c हो जाएगी अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, और b की वैल्यू लेस देन a टू द पावर c हो जाएगी अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है। मतलब ये सिंपल ध्यान रखना लॉग में कि अगर बेस 1 से कम होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, और बेस 1 से ज़्यादा होता है तो इनइक्वालिटी सेम डायरेक्शन में चलती है। यही सेम एक्सपोनेंशियल में होता है। अगर a टू द पावर x1 लेस देन a टू द पावर x2 लिखा हुआ है तो x1 लेस देन x2 होगा अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, और x1 ग्रेटर देन x2 हो जाएगा अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों में चलता है, और इस इनइक्वालिटीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इनइक्वालिटीज़ में और थोड़ा सा लॉग में ध्यान रखना पड़ता है। अगर लॉग a बेस b लिखा हुआ है और ये पॉजिटिव है तो या बल्कि इसको दूसरे तरीके से लिखें, इफ़ a पॉजिटिव a की वैल्यू 1 से बड़ी और b की वैल्यू 1 से बड़ी है तो लॉग a बेस b 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होता है। अगर इसी तरीके से a की वैल्यू 1 से छोटी है और b की वैल्यू भी 1 से छोटी है तो लॉग a बेस b की वैल्यू फिर से पॉजिटिव होती है। और अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है और b की वैल्यू 1 से छोटी है तो log a बेस b जो होता है वो लेस देन 0 यानी निगेटिव होता है। इसी टाइप से अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और b की वैल्यू 1 से बड़ी है तो log a बेस b जो है वो नेगेटिव होता है। और सिंपल ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर दोनों वैल्यू 1 से बड़ी हैं तो पॉजिटिव होता है, दोनों वैल्यू 1 से छोटी हैं
तो पॉजिटिव होता है, एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी होती है तो ये हमारा नेगेटिव होता है। सिंपल सा ध्यान में रखना, अगर दोनों वैल्यू एक से बड़ी है तो पॉजिटिव, दोनों वैल्यू एक से छोटी है तो पॉजिटिव, दोनों में से एक वैल्यू बड़ी है एक वैल्यू छोटी है तो नेगेटिव, और एक वैल्यू छोटी है और एक वैल्यू बड़ी है तो नेगेटिव। यहाँ पे भी ध्यान में रखना है, अगर ए की वैल्यू एक से बड़ी है तो इनइक्वालिटी सेम डायरेक्शन, ए की वैल्यू एक से छोटी है तो इनइक्वालिटी रिवर्स डायरेक्शन। लॉग और एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन करने के लिए इस टाइप की इनइक्वालिटीज़ और ये रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब एग्जाम्पल्स ले रहे हैं इसके ऊपर। पहला एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले इसके डोमेन को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। लॉग का क्वेश्चन है तो यहाँ पर पहले तो x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो जाएगी और x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है और डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता। तो इसकी डोमेन हो गई 0 से बड़ी एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अब डेरिवेटिव इसका ये क्लियर होगा ना, x की वैल्यू 1 क्यों नहीं होगी? x की वैल्यू 1 इसलिए नहीं होगी कि जहाँ 1 लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता। एफ डैश एक्स लॉग एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियस है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी। तो यहाँ पर log x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया और x इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर 1, अभी जो डेफिनेशन लिखवाई थी। और log x को 0 अगर करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, ऑब्वियस है वो डोमेन में नहीं होता। तो इंटरवल हमारा कौन सा बन जाएगा? 0 से स्टार्ट हो रही डोमेन और इनफाइनाइट तक जाएगी, बीच में एक पॉइंट e बन रहा है। तो इंटरवल क्या हो जाएगा इसमें? पहला 0 से e और e से इन्फिनिटी। ध्यान दें, जब हम 0 से e लेंगे तो 0 से e में बीच में 1 नहीं है यहाँ पर, मतलब इसमें 1 नहीं होगा क्योंकि 1 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन, क्योंकि e की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2.718 होती है, 2.718। तो इसमें 1 जो है बीच में पड़ेगा, तो इस बात का ख्याल में रखना है कि 1 नहीं लेना है इसमें। अब यहाँ पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो 0 से e के बीच में हमें कोई एक वैल्यू लेके चेक कर लो। तो जब अगर कोई वैल्यू प्रॉब्लम हुआ करे तो हमेशा जब इस टाइप के आया करें तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई चेक कर लिया करो। तो 1 अपॉन ई तो 0 से e के बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये हो गया log 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन log 1 अपॉन ई का होल स्क्वायर। ऑब्वियस है, कहते हैं नीचे तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ये हो गया माइनस लॉग ई माइनस 1 अपॉन लॉग ई का होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस 1 लॉग ई की वैल्यू माइनस 1 अपॉन लॉग ई का होल स्क्वायर यानी नेगेटिव। ये जो हमने लिखा है log 1 अपॉन ई को, तो इसको लिख सकते हैं log e टू दी पावर माइनस 1 और ये माइनस 1 बाहर आ जाएगा। log की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं याद में रखनी पड़ेंगी। और e से इन्फिनिटी चेक करना है, तो वैसे तो कहते हैं e से इन्फिनिटी के बीच में e स्क्वायर चेक कर लिया करो। तो हो गया log e माइनस 1 log e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन log e का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 log e log e की वैल्यू 1 होती है तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग हो गया और यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। तो आंसर कैसे लिख देंगे इसका? (0,1) union of 1, infinity is strictly decreasing and e, infinity is strictly increasing.
अब इसके बाद अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखना हो तो इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कैसे लिखोगे, 0,1 यूनियन ऑफ 1, E इस डिक्रीजिंग और E, इन्फिनिटी इस इंक्रीजिंग। यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पर 1 पे क्लोज नहीं लगेगा और यहाँ पे भी 1 पे क्लोज नहीं लगेगा, क्योंकि 1 इसकी डोमेन में नहीं है। और E पे ऑब्वियस लग जाएगा, इन्फिनिटी पर जो है वो कभी भी क्लोज इंटरवल लगता नहीं है। और 0 भी डोमेन के अंदर नहीं, इसलिए 0 पे भी ओपन लगेगा, चाहे डिक्रीजिंग लिखे चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखे, बस अंतर यहाँ पर आएगा, E वाला क्लोज हो जाएगा, यहाँ ओपन रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, fx is equal to 2 log x minus 2 minus x square plus 4x plus 1। इसका भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। तो फिर अब इसमें भी यहाँ डोमेन पहले x minus 2 greater than 0, x greater than 2। अब डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं चेक करने की। f डैश x करेंगे इसका, तो 2/x minus 2 minus 2x plus 4। एलसीएम ले लो इसका, x minus 2 तो 2 minus 2x, x minus 2 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 minus x square plus 2x plus 2x minus 4। ये हो गया 2 टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। इसमें से माइनस भी कॉमन ले लें तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। और इसके फैक्टर कर लो, x माइनस 1 for increasing decreasing, f dash x is equal to 0 और इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1,3। डिनोमिनेटर 0 करेंगे, अब इसके इंटरवल्स बनाने हैं। डेरिवेटिव उधर लिखा है, इंटरवल्स इधर बनाए दे रहे हैं। तो पहला अब इसमें इंटरवल्स बन जाएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन ग्रेटर देन 2 डोमेन है इसकी, तो 2 के पहले के सब कट जाएंगे, ये सब क्रॉस हो जाएंगे। तो इंटरवल क्या आएंगे इसके, ध्यान रखना लॉग के केस में डोमेन का बहुत ख्याल में रखना पड़ता है। तो पहला 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, फिर साइन ऑफ एफ डैश एक्स, वो डेरिवेटिव लिखा हुआ तो पहला 2.5 पे चेक कर लो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 2.5 -1 2.5 -3 तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो एक हमारा नेगेटिव कितने आए, एक नेगेटिव और 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। फिर 3 से इन्फिनिटी में x इज इक्वल टू 5 पे चेक कर लो, सारे पॉजिटिव आएंगे, इसलिए डायरेक्ट लिखे दे रहे नेगेटिव। तो ये इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग हो गया, ये इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग हो गया। आंसर्स कैसे लिखेंगे इसके, टू 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
3 कॉमा इन्फिनिटी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 2 कॉमा 3 इंक्रीजिंग और 3 कॉमा इन्फिनिटी डिक्रीजिंग। ध्यान दें 2 डोमेन में नहीं है, इसलिए जब क्लोज इंटरवल लगाएंगे तो 2 पे क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे और इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल लगता नहीं है। तो ये इसके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, fx इज इक्वल टू log sin x, इंटरवल दिया है 0 से पाई। 0 से पाई इसलिए दिया गया है क्योंकि sin x जो है पॉजिटिव करना पड़ेगा और पॉजिटिव होता है 0 से 2 पाई के बीच, 0 से पाई के बीच में फर्स्ट सेकंड। जनरल वैल्यू लिखनी हो तो 2n पाई ऐड कर सकते हैं, इससे तुम कितने भी इंटरवल बना सकते हो। इन सब के बीच में पॉजिटिव होगा। n की वैल्यू लगाते हो, n की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 0 से पाई आएगा, n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 2 पाई से 3 पाई आएगा। इन सब जगह पर ये पॉजिटिव होगा, डोमेन के अंदर आ जाएगा। अब इसका f डैश x करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दैट इज कॉट एक्स। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग f dash x is equal to 0. This will implies cot x is equal to 0. So this will implies x is equal to n pi, या इसको cot pi by 2 लिख सकते हैं। इसमें वही सेम चलता है जो 10 का होता है। तो x की वैल्यू 0 देंगे, n की वैल्यू, x की वैल्यू pi by 2 आएगी। -1 देंगे या +1 देंगे, बाहर निकल जाएगी वैल्यू। और वैसे भी 0 इसके डोमेन में नहीं है, तो अगर यहाँ पे -1 देंगे भी तो -π/2 आएगा, तो 0 हटाना पड़ेगा उससे। अब इंटरवल बना लो इसमें, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया। तो पहला इंटरवल 0 से π/2 और दूसरा π/2 से पाई। साइन ऑफ f डैश x 0 से π/2 के बीच में π/4 रख लो, यहाँ पे π/4 रख कर देख लो, पॉजिटिव आएगा। x इज इक्वल टू π/4, तो cot π/4 +1 होता है, और π/4 से π/2 सेकंड क्वाड्रेंट हो गया तो नेगेटिव आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3π/4 रख लो, x इज इक्वल cot 3π/4, तो -1 होता है, ये +1 था। तो ये हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसमें भी आंसर कैसे लिखेंगे? 0 से π/2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, π/2 से पाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब 0 से π/2 पे क्लोज लगेगा, जो 0 डोमेन में नहीं है, तो इंक्रीजिंग, और π/2 से पाई क्योंकि फिर से पाई डोमेन में नहीं है तो डिक्रीजिंग। ध्यान रखना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल तो लगता है, लेकिन जो पार्ट डोमेन में नहीं है, 0 डोमेन में नहीं था, पाई डोमेन में नहीं था, इसलिए उसको ओपन इंटरवल लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, fx इज इक्वल टू log 1 + x माइनस x अपॉन 1 + x।
तो ऑब्वियस है 1 + x दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, और यहाँ पे x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, तो ऑब्वियस है -1 से ग्रेटर आ गया तो उसकी डोमेन लिखो या ना लिखो। अब इसका f डैश x 1/1 + x -1 + x इंटू 1 माइनस x इंटू 1/1 + x का होल स्क्वायर, दिस बिकम 1/1 + x माइनस ये हो गया 1 + x माइनस 1/, एलसीएम आ गया 1 + x, ये -x आएगा, तो x कैंसिल होगा, 1 + x -x, तो ये हो गया 1 + x -1, तो आ गया ये 1 1 कट आएगा, तो x/1 + x का होल स्क्वायर। तो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग f डैश x इज इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी वैसे होगा नहीं, लॉग का केस है, तो x इज इक्वल टू 0 और 1 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 आएगा जो डोमेन में नहीं है, तो केवल एक पॉइंट 0 मिला, तो -1 से स्टार्ट होगा क्योंकि -1 डोमेन -1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो इंटरवल क्या हो जाएंगे इसके, पहला -1 से 0 और दूसरा 0 से इन्फिनिटी। साइन ऑफ डेरिवेटिव, -1 से 0 के बीच में x इज इक्वल टू -1/2 पे चेक कर लो, तो डेरिवेटिव चेक करोगे तो नेगेटिव आएगा उसमें, और जब 0 से इन्फिनिटी के बीच में चेक करें तो x इज इक्वल टू 5 पे चेक कर लो, 10 पे चेक कर लो, किसी पे भी चेक कर लो पॉजिटिव, ये डिक्रीजिंग हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। आंसर लिखने का भाई सिंपल सा तरीका, जैसे अभी लिखते चले आ रहे हैं, फिर से एक बार लिखे दे रहे हैं आंसर्स। -1, 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 0, इन्फिनिटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -1, 0 इन डिक्रीजिंग, और 0, इन्फिनिटी इंक्रीजिंग। ध्यान रहे -1 फिर से डोमेन में नहीं है, इसलिए -1 ओपन इंटरवल लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर x। अब इसमें क्या, इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करते हैं, log f(x) इज इक्वल टू log x टू द पावर x या x log x, हो गया 1/fx, f डैश x इज इक्वल टू x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1, तो f डैश x इज इक्वल टू हो गया f(x) इंटू 1 प्लस log x, यह हो गया x टू द पावर x। तो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, f डैश x इज इक्वल टू 0, तो x टू द पावर x अपॉन 1 प्लस log x, तो log x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर -1, बेस नहीं दिया हो तो e मान लिया जाता है। x टू द पावर x कभी भी निगेटिव नहीं होता, नेवर, 0 और निगेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी ना 0 होते हैं ना निगेटिव होते हैं, तो इनको तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव।
और यहाँ पे ऑब्वियस है एक्स बना हुआ है तो इसमें कभी निगेटिव लगा नहीं सकते, इसलिए इसकी भी डोमेन जो होती है एक्स ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं दी जाती। अभी हमने लिखा भी था, जब लिखा तो 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी लिखा था इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो इंटरवल क्या हो गया इसका, 0 से 1/e, इसको 1/e लिख सकते हैं, और 1/e से इन्फिनिटी। अब डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो 0 से 1/e के बीच में फिर समझा देना क्या होता है, 1/e² लगा लिया करो, एक पावर ज़्यादा कर लिया करो, तो उससे क्या होता है कभी भी गलती नहीं होगी। तो इसका ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो ये x⁻x से कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव हमेशा। 1 + 1 log 1/e² आ गया, ये x⁻x लिखे रहा, इसको हो गया 1 + log e⁻−2, या x⁻x 1 - 2 log e। तो ऑब्वियस ये आ गया x⁻x और ये -1 आ गया, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है, निगेटिव हो गया। 1/e से इन्फिनिटी के बीच में x = e चेक कर लो, तो ये हो गया x⁻x 1 + log e, ये हो गया x⁻x 1 + 1 = 2, तो पॉजिटिव। log e की वैल्यू 1 होती है, अभी बताया था पहले भी, दोबारा बता दे रहा है। ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ डिक्रीजिंग हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। अब आंसर्स कैसे लिखेंगे इसके, जीरो कॉमा 1/e स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 1/e कॉमा इन्फिनिटी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नहीं उल्टा लिख दिया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये इंक्रीजिंग। फिर से 0, 1/e इन डिक्रीजिंग, और 1/e कॉमा इन्फिनिटी इंक्रीजिंग। ध्यान दें 0 फिर से डोमेन में नहीं है, इसलिए 0 पर ओपन इंटरवल रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके बाद x + 2 e⁻−x, fx = x + 2 e⁻−x। फिर से वही डेरिवेटिव 1 × e⁻−x प्लस x + 2 e⁻−x टेकन एज कॉमन, 1 - x - 2, तो हो गया -e⁻−x x + 1 फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। f'(x) = 0, e⁻−x अभी बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना कभी जीरो होते हैं ना कभी नेगेटिव होते हैं, तो x = -1 आ गया इसमें। अब इसका इंटरवल्स, अब तो पूरे इंटरवल्स बनेंगे क्योंकि इसमें बीच में कहीं पर डोमेन वगैरह लॉग वगैरह है नहीं, तो -1, तो पहला इंटरवल क्या आ जाएगा, -∞ से -1 और -1 से इन्फिनिटी। साइन ऑफ डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव इसका लिखा है e⁻−x x + 1, तो -∞ से -1 के बीच में -5 पे चेक कर लो, तो ऑब्वियस है निगेटिव आएगा, एक्सपोनेंशियल का भी निगेटिव होता नहीं है, निगेटिव आ गया। -1 से इन्फिनिटी के बीच में x = 5 पे चेक कर लो, पॉजिटिव आएगा। आंसर लिखने का वही सेम तरीका जो अभी तक बताते चले आ रहे हैं। -∞ से -1
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, -1 से इन्फिनिटी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -∞ से -1, इंक्रीजिंग, -1 से इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग। उल्टा लिख गया इसमें, डिक्रीजिंग ऑयल वो सेम होता है, बस कहीं का गलती लिख गई तो सही कर लेना अपने आप से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, fx इज इक्वल टू log बेस ax, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, x की वैल्यू ऑब्वियस है ग्रेटर ना भी दी गई हो तो डोमेन से निकालनी है। अब log की इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई डेरिवेटिव हमको बेस e में मालूम होता है। कोई भी डिफाइंड बेस जो तुमको ज़रूरत हो वो लगा सकते हैं। हमने c लिख दिया है, जो भी ज़रूरत हो, लेकिन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बेस सेम रहेगी। अब इसका डेरिवेटिव कर दे रहे हैं, log a बेस e कांस्टेंट है इसलिए ऐसे ही रहेगा। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग f डैश x इज इक्वल टू 0, तो इससे कोई पॉइंट आना ही नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं आएगा इससे। इसको लिखेंगे 1 अपॉन log e बेस इंटू 1 अपॉन x, तो कोई भी पॉइंट नहीं आएगा इसमें। तो जो डोमेन दी गई होती है उसी में चेक कर लेते हैं। तो इंटरवल क्या बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ग्रेटर दैन 0 दिया गया है। साइन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव दिया गया है 1 अपॉन x और log e बेस a। अब अगर x इज इक्वल टू हम 2 चेक करें तो 1/2 और ये हो जाएगा log e बेस a। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों में से एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी हो जाएगी तो नेगेटिव होता है। तो ये 2 और e की वैल्यू 2.7 होती है, 2.7, और ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो क्या हुआ, ये 1 से बड़ा हो गया, 2.7 तो 1 से बड़ा पक्का है, और a की वैल्यू हम कोई भी 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो ऑब्वियस है 1 से कम ही होगी। तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, ये वैल्यू 1 से छोटी हो गई। e की वैल्यू 1 से बड़ी क्योंकि 2.7 फिक्स होती है, और a की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में कोई भी रखें 1 से कम ही आएगी। तो एक वैल्यू 1 से बड़ी और एक वैल्यू 1 से छोटी, वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था, तो नेगेटिव हो जाएगा। ये पूरा नेगेटिव है, ये नेगेटिव, समझ में आ गया ना। एक वैल्यू 1 से बड़ी और एक वैल्यू 1 से छोटी, यहाँ हमने लिख भी दिया इसलिए नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग हो गया। तो वही आंसर इसका फिर से 0, इन्फिनिटी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इस केस में इंक्रीजिंग भी यही हो जाएगा क्योंकि डोमेन के अंदर नहीं, वो डोमेन के अंदर नहीं है। क्योंकि अगर हम क्लोज इंटरवल लगाने की कोशिश करते हैं, इंक्रीजिंग सॉरी, क्योंकि 0 डोमेन में नहीं है तो इसमें भी ओपन इंटरवल ही रहेगा। तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आज ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल और लॉग के किए हुए हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा उसमें मैक्सिमम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, IIT वगैरह में, उनको भी डिस्कस करेंगे।